नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज अपडेट। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बड़ा खेला हो गया है और ये खेला और कोई नहीं बल्कि खुद एनडीए में हुआ है। और एनडीए में सीधा सीधा अब खुलेआम चुनौती पेश की जा रही है और चुनौती इतनी बड़ी कि बीजेपी का तो टेंशन बढ़ा, साथ ही साथ चिराग पासवान का भी और नीतीश कुमार का भी। जी हाँ, जिस तरीके से बीजेपी में एनडीए में इस वक्त बगावती सुर उठे हैं, ये काफी कुछ अपने आप में बयां करता है। और ये सुर एक बार फिर से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में उठी है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है बीजेपी को अब करारा जवाब दी है, चिराग पासवान को करारा जवाब दी है और बड़ा फैसला ले लिया है और बीजेपी के खिलाफ, चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। जी हाँ, जिस तरीके से पशुपति पारस अब भी लगातार कह रहे हैं कि वो एनडीए का हिस्सा है, लेकिन एनडीए का हिस्सा रहते हुए पशुपति पारस की पार्टी को लोकसभा चुनाव में 0 पर आउट कर देना और उसके बाद भी पशुपति पारस का कहना कि हमें उचित सम्मान मिलेगा, विधानसभा चुनाव में मिलेगा और इसको लेकर बैठक भी हो चुकी है। लेकिन बैठक में एक और फैसला हुआ था कि पशुपति पारस को भले ही सांसद नहीं बनाया गया, मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन उसी रुतबे के हिसाब से पशुपति पारस को राज्यपाल बनाया जाएगा और इसका आश्वासन खुद अमित शाह और जेपी नड्डा ने दिया था। लेकिन 3 बार आश्वासन देने के बाद भी पशुपति पारस को धोखा मिला। उसके बाद अब पार्टी जो है वो बगावती सुर अपना ली है। अब पार्टी जो है चिराग पासवान और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दी है और बड़ा ऐलान कर दिए हैं। और पार्टी के बाहुबली नेता सूरजभान सिंह जो है उन्होंने अब मोर्चा खोला है और सीधा सीधा कहा है कि चुनाव की तैयारी हम भी कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी तमाम पार्टियां कर रही है, लेकिन हम बीजेपी के सामने भी अपने उम्मीदवार को उतार सकते हैं। राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। वैसे में एनडीए में हम हैं तो हैं, सिर्फ नाम के बचे हुए हैं। यानी कि पशुपति पारस की पार्टी को बीजेपी और चिराग पासवान जो है वो डूबती हुई नैया समझे हुए हैं और यही कारण है कि डूबती हुई नैया पर अब कोई भी दांव खेलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पशुपति पारस की पार्टी का बड़ा तैयारी हो चुकी है, सूरजभान सिंह ने बड़ा तैयारी कर ली है और सीधा सीधा अब चेतावनी महागठबंधन के साथ साथ अब चिराग पासवान और बीजेपी को दे दी गई है कि अब हम आपके सामने अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे और चुनावी मैदान में उतारेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि अब इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। लेकिन इस वक्त भी पशुपति पारस कह रहे हैं कि हम एनडीए का हिस्सा हैं और लगातार एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से पशुपति पारस को उचित सम्मान नहीं दी जा रही है, इसको लेकर पशुपति पारस की पार्टी चिंतित है। और चिराग पासवान का जो अमित शाह जेपी नड्डा से मुलाकात हुआ, उसके बाद जो पशुपति पारस को आश्वासन मिला था, उस आश्वासन पर खतरे की घंटी है, खतरे का बादल मंडरा रहा है। वैसे में सूरजभान सिंह ने सीधा सीधा चुनाव से पहले ही बीजेपी को चेता दिया है कि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, आप अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए। जिस तरीके से चिराग पासवान जो है 2020 में खुद नीतीश कुमार के सामने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया था, उसी तरीके से अब पशुपति पारस भी बड़ा खेला करने जा रहे हैं और पशुपति पारस भी अब अपने उम्मीदवारों को सीधा बीजेपी और चिराग पासवान के सामने उतार सकते हैं। ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और एक खबर जो निकली है खुद इसका सूरजभान सिंह ने पुष्टि की है। एक चैनल में इंटरव्यू के दौरान ये तमाम बातों को सूरजभान सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि सूरजभान सिंह जो है अब मोर्चा खोल रखे हैं सीधा सीधा नीतीश कुमार और बीजेपी के खिलाफ और इससे एनडीए में बगावती सुर जो है एक बार फिर से उठ रही है और चाचा को उचित सम्मान न देने पर चाचा की पार्टी जो है इस वक्त बौखलाई हुई है और सीधा सीधा बीजेपी और चिराग पासवान को टारगेट कर रही है और कह रही है कि चुनावी दौरान
जिस तरीके से हमें 0 पर आउट किया गया और अब एक बार फिर से वही रणनीति अपना ली गई है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।